हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी ने खूब ही कहा है कि जब चींटी की मौत आती है ना, तो उसके पड़ निकल आते हैं। क्या निकल आते हैं? पड़। और वो जाके आग पे हिट कर जाती है, ठीक है? तो उसके बाद वो स्वाहा हो जाती है। तो उसी तरह कहीं न कहीं जो एक कहावत सुने हैं कि शेर बूढ़ा हो जाता है तो सोने का कंगन हाथ में लेके बैठे रहता है और आने जाने वाले जो राही हैं, उसको दबोच के खाता है। तो इसी चीज़ का बहिष्कार स्टार्ट हो गया है। अमेरिका गुड्स का, अमेरिका सामान का एक तरह से बहिष्कार स्टार्ट हो गया है अब यूरोपियन देश में। मतलब चल तो रहा था, लेकिन अब इसको थोड़ा-सा और भी ज़्यादा हवा मिल चुका है। तो आप बोलेगा अच्छा हाँ। दूसरा अपडेट है कि जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ 27 तारीख को तो एक दिन पहले ही मैसेज कर दिया कि भाई ये तो लगेगा। ठीक है, चलो ठीक है। 50% का टैरिफ अब इंडियन फैक्ट्री पे लगेगा जो अमेरिका सामान बेचते हैं। तो मतलब एक तरह से बंदी हो गया। चलो जी, इस चीज़ को तो हम लोग समझ रहे थे, तभी आप देख सकते हैं कि अमेरिका में तेजी हुआ, लेकिन इंडियन मार्केट में तेजी नहीं हुआ। नेक्स्ट, यहाँ मोदी साहब का स्टेटमेंट भी आया कि नो मैटर हाउ मच, अच्छा, चाहे कितना भी जब दबाव आए, ट्रम्प के 50% टैरिफ के बीच पीएम मोदी का कड़ा संदेश छोटे और जो मतलब उद्यमी जो भी है, किसान वगैरह हैं, मछली वाले हैं, पशुपालन है, इसके समर्थन में खड़ा रहेंगे। तो ये मोदी साहब का बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया और ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिखाया है। लागू होने में मतलब अब है, क्लियर ही है कि अब लागू हो जाएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। सब चीज़ पे नहीं हो रहा ना, समस्या तो ये है। तो यहाँ पर ही बहुत तगड़ा मतलब जो है झटका है, वो इंडिया के लिए भी है। तो कोई बात नहीं, भाई झटका तो है तो है। तो अभी क्या है कि सब जगह जो है ना विरोध स्टार्ट हो चुका है और धीरे-धीरे हमको लगता है कि ये चीज़ इंडिया में भी देखने को मिलेगा, है ना? और ये जो स्वदेशी अपनाओ वाला सिस्टम जो स्टार्ट हुआ है, ये अच्छा है। एक प्रकार से इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में उनके स्वदेशी चीज़ों को स्टार्टअप का मतलब अच्छा है। तो चलो जी ठीक है। अब देखना है इस बार अमेज़न कितना सामान बेच पाता है और कितना वो वहाँ का यूएस का सामान बेच पाता है और कितना ये इंडिया का बेच पाता है। ये अब पब्लिक के ऊपर है। तो ठीक है, सही बात है, जो देश हमारे देश की संप्रभुता के साथ खेल रहा है, तो इसका असर तो पड़ेगा इकोनॉमी पे। लेकिन हमारे जो नेता हैं, वो क्लियर संकेत दे रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत जो पड़ेगा उसको हम लोग झेल लेंगे, दूसरा उपाय निकाल लेंगे। इसी के दौरान आज मैंने एक डिसीज़न मुझे लेना पड़ा। आप बोलोगे क्यों सर? देखिए, क्या है ना कि मुझे कुछ काफ़ी चिंतन के बाद इस चीज़ का डिसीजन लेना पड़ा कि ग्लोबल ना कोई दोस्त है और ना कोई दुश्मन है। सही मायने में यही चीज़ आपके सामने है कि आपके ग्लोबल जो है रियल मायने में ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। कुछ मतभेद के कारण या कुछ आपसी स्वार्थ के कारण आप में ये चीज़ निकल के आता है, तो वो चीज़ सही भी है ना? कि हाँ भाई, आप इस तरह से करिएगा तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, चाहे फलाना ठिकाना नहीं करेंगे। आज पाकिस्तान से इंडिया नहीं बात कर रहा। अगर पाकिस्तान ज़ीरो टॉलरेंस को अपना लेता है, जो कि होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी मान लो अगर अपना लेता है और सारे मतलब वो, हमने तो कोई उसका ज़मीन जायदाद नहीं माँगा, हमने तो बोला आतंकवादी पे काम मत करो। हाँ, बस यही चीज़ अगर उसको कर लेता है तो भारत उसको ज़रूर एक्सेप्ट कर लेगा, इसमें क्या दिक्कत है? तो आप बोलोगे हाँ, बात तो सही है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ है कि ग्लोबल में ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंट दोस्त और कोई परमानेंट दुश्मन। जहाँ नेशनल इंटरेस्ट होता है, वहीं दोस्त और दुश्मन बन जाते हैं। ये आपके घर में भी है। घर में भी है कि अपने गोतिया में महाराज, दूसरे को छोड़िए, अपने परिवार संबंध में कि नहीं, जिसका बात व्यवहार ठीक रहेगा आदमी उससे बातचीत करना छोड़ देता है। बोलता है ठीक है ना, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास है, मेरा घर का रोजी रोटी तुम थोड़ी चलाता है, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास है, रहो तुम। यही बोल के आदमी अपना आत्मसम्मान के साथ खड़ा रहता है। तो ट्रम्प को जो ये बोलने का लहजा नहीं है ना, संस्कार नहीं है, इसको लेके तो वास्तव में गुस्सा तो बहुत है। ठीक है, आप पैसे वाले हैं, अच्छी बात है, हमें आपसे कोई मतलब जलन नहीं है, लेकिन साहब थोड़ा-सा आत्मसम्मान, क्योंकि वहाँ तो आत्मसम्मान होता नहीं है, वहाँ तो थूक के चाटने वाला सिस्टम होता है। तो यहाँ कहीं न कहीं भारत के आत्मसम्मान को, जिस तरह डेड इकोनॉमी, हमको नहीं रसिया कोई बोला, महाराजा ऑफ किंग, मतलब कुछ भी आप बोल रहे हैं। प्लस चाइना पे भी उसने ये बोला कि एनवीडिया का जो हम उच्चतम क्वालिटी का चिप है वो नहीं भेजते, सेकंड वाला भी नहीं भेजते, थर्ड वाला भी नहीं भेजते। ठीक है, तो चाइना गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा जवाब दिया। यही बोला कि जैसे गाँव में किसी के पास, चाहे शहर में किसी के पास अगर अनाप-शनाप पैसा आ गया ना, तो उसको बुझाता नहीं कि करना क्या है भाई? आप देखे होंगे कि अचानक किसी के पास पैसा आ जाएगा तो अलबला जाएगा। करना क्या है इस पैसे का? हैं? क्या करें? ये सिचुएशन निकल के सामने आता है। तो अच्छा जवाब दिया उन्होंने। तो ये सब मिला के ना थोड़ा-सा मन खट्टा हो गया है। ठीक है? किससे? अमेरिका को लेके। थोड़ा मन खट्टा हो गया और इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में मन खट्टा हो गया। अमेरिका जो सोच रहा था कि हम वर्ल्ड के बाप हैं, हम दादागिरी करेंगे, तो ये उस पे भारी पड़ने वाला है। उसके सामान का बहिष्कार,
अभी जयशंकर साहब से पूछा गया कि ये ब्रिक्स क्या है, तो बोले जस्ट लाइक G7, जस्ट लाइक G7। आपने G7 में एंट्री नहीं दिया, हमने नया ब्रिक्स बना दिया, तो ठीक है। तो कुल मिला के अमेरिका के पक्ष में कंजम्पशन वाले क्षेत्र में नहीं है, ठीक है। और अमेरिका 50% हर चीज़ पे, टेलीफोन पे भी लगा दे, एप्पल का है लगा दे उस पर तो ये चीज़ है। तो अभी धीरे धीरे इंडिया में भी आ रही है, कैंपेन आएगी कि बाइकॉट अमेरिकन प्रोडक्ट्स। क्या है पिज़्ज़ा हट्स और बर्गर क्या क्या है ना, तो हम लोग तो खरीदे नहीं करते हैं, तो बात अलग है। कोको कोला ये सब जो है, तो कई चीज़ पे भी आएगा धीरे धीरे, देखिएगा आने वाले समय में आपको जल्दी मिलने वाला है। अब यहाँ पर क्या है ना, भारत हमेशा बाइकॉट ही करता रहेगा कि अपना भी कुछ करेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत सरकार को चाहिए कि अमेरिका का जिसमें मोनोपोली है उसको तोड़ने का पूरा कोशिश करें। क्या हम लोग एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर नहीं बना पाए? इतना इंजीनियर भांग खाने के लिए हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट को हम लोग रिप्लेस नहीं कर पाए? तो इसका जवाब है यस, कर रहे हैं और बना रखे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे भी इंजीनियर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वही है ना कि जो अच्छे हैं तो उनको अमेरिका हायर कर लेता है भाई, अच्छा पैसा दे के, ठीक है। अच्छे माइंडसेट को वो पहले ही हायर कर लेते हैं, एवरेज माइंडसेट से काम करना पड़ता है। तो ये मेरा बात नहीं है, ये हमारे इसरो चीफ का बात था। तो इस तरह से है, तो ठीक है कुल मिला के। तो आज मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे पहले एक हम अपना व्यू दे रहे हैं। आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो ठीक है। मैं अब एक इस देखिए, हम लोग का मतलब है पैसा बनाना, क्लियर बात है। अब मैं इन्वेस्टमेंट जो है ना अमेरिका से कम करूँगा। आज मैं बता रहा हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट अमेरिका में कम हो जाएगा और उसी पैसे से, जैसे नहीं होता है, मान लीजिए आपका 1,00,000 रुपया है, मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो में, ये बात ज़रूर सुनिए, 1,00,000 रुपया है। तो अगर हम 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 अगर हम जो अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे थे, उसी पैसा से अब हम चाइना को भी कवर करेंगे। जो हम अमेरिका में जो पैसा ज़्यादा लगा रहे थे, वहाँ से पैसा निकल के अब चाइना में जाएगा। तो आप बोलोगे सर चाइना तो दुश्मन है। देखो, हम आपको बोले ना, ये ग्लोबल राजनीति है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। पर्सनल इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। आप मेरे साथ जुड़े हो क्योंकि आपको पता है कि इनके साथ जुड़ेंगे तो विश्वास है और देर सवेर पैसा अच्छा बन ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप मेरे साथ जुड़े हुए, सीधी बात है, इंटरेस्ट है। मैं इसलिए जुड़ा हूँ कि भाई आपके माध्यम से मुझे भी कुछ अर्निंग हो जाती है, पर्सनल इंटरेस्ट है। तो इस देखिए, ये बहुत फैक्ट है, बहुत करीबी बात है ना, जो चीज़ समझना है, इमोशन नहीं घुसाने का इसमें। अभी यहाँ क्या है कि उसका विदेश मंत्री आया, जो हमारा गलवान वाला प्रॉब्लम था उस पर बातचीत हुआ, उस पर अग्रसर हुआ, तो एक पॉजिटिव बात है ना। चाइना का मार्केट यहाँ से रिटर्न देगा और चाइना सेकंड लार्जेस्ट बन चुका है, लठ कर दिया अमेरिका को। ये सब हम लोग को सबने देखे। अमेरिका तितर हो रखा है, क्या हो रखा है? तितर, एक पक्षी है, समझे ना बहुत आदमी बोलते हैं यार राज तो तितर बना दिया बॉस ने ना बैठने दिया ना उठने दिया। तो तितर क्या है ना उड़ पाता है पूरा अच्छा से और ना कहीं जमीन पे बैठ पाता है। तो वही बात है कि मतलब समझ रहे ना, हाँ। तो अमेरिका को तितर बना दिया किसने? चाइना ने। अब वो फ्रस्ट्रेट हो गया है और ट्रम्प को जो भी आप नोबल का चक्कर है उसके चक्कर में, तो अब हम लोग सोचते हैं कि अब हम लोग अमेरिका को ही इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि 50% का लगा दिया, ऐसे ही धंधा नहीं हो रहा है, तो झूठ मूठ का उसके बारे में ज़्यादा सोच के क्या करना है। सेकेंड, अमेरिका का जो वर्चस्व था ना वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, समय के साथ कम होता जा रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, ठीक है। कोई अब रसिया का तो कुछ नहीं, और रसिया यूक्रेन युद्ध चलता रहेगा, ये ट्रम्प ना कुछ पाएगा। इसमें यूक्रेन का भी बेनिफिट है, भाई जेलेंस्की राष्ट्रपति बना हुआ है, पैसा आ रहा है, सब जगह से फंडिंग आ रहा है, दे दनादन रसिया पे गिर रहा है। रसिया बोल रहा है यार यही तो मौका है अपने हथियार को, क्योंकि रसिया के पहले पास यूक्रेन ड्रोन वाला सिस्टम नहीं था। आज देखिए पूरा ड्रोने बना दिया रसिया, उसकी पूरी इकोनॉमी जो है ना युद्ध मोड में, वार मोड में रसिया का चल रहा है। वार अगर रुकता है तो रसिया थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाएगा, तो इसलिए ये चलता रहेगा। अभी ये दोनों मतलब दोनों के इंटरेस्ट में है कि वार चले, ये अमेरिका कुछ ना कर पाएगा, है ना। वो चाचा से आएंगे भैं भैं करके चले जाएंगे। तो इसलिए अब हम लोगों ने, अभी एससीओ का मीटिंग हो रहा है, मोदी साहब जा रहे हैं, जयशंकर साहब उनका भी आ रहे हैं, मतलब सब चल रहा है। तो चाइना के प्रति इन्वेस्टमेंट का मेरा रुख बन गया है और चाइना अभी ठीक भी है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप बोलिएगा सर बहुत भाग गया एक साल में, चलो जो भी हुआ हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे और पूरा हम डिटेल से इस पर हम बात करेंगे। देखिए हम अपना वही पैसा जो अमेरिका में डाल रहे थे उसमें अब हम अमेरिका प्लस चाइना को ऐड करेंगे। मैं अगेन कह रहा हूँ, एक्स्ट्रा पैसा मैं इंडियन मार्केट से निकाल के चाइना में नहीं लगाऊंगा। जो मैं अमेरिका में 1,00,000 रुपया डाल रहा था, सपोज करिए 1,00,000 रुपया डाल रहा था अपने पोर्टफोलियो का, जो भी मेरा पोर्टफोलियो है 1,00,000 या 2,00,000 डाल रहा था, तो उसमें अब हम 50% या 40% चाइना की तरफ शिफ्ट करेंगे। ये मेरा क्लियर व्यू है। अब आपको पसंद हो रहा है तो ठीक है, हो सकता है कि नहीं हो रहा तो मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि आपका भी तो अपना व्यू हो सकता है, इसीलिए मैंने इस चीज़ को पहले ही बता दिया, है ना। तो ये चीज़ क्लियर है। अब बोलोगे ओके, अब किसी को करना है नहीं करना वो उसका पर्सनल टॉपिक हो सकता है। और चाइना ने बड़ा मतलब सही है, अभी चाइना के साथ हिसाब किताब तो ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। रही बात आज की मार्केट की बात, तो आज का मार्केट इम्पैक्ट तो होगा और गोल्ड में मजबूती भी दिखेगा। देखें कल मैंने इसीलिए ना बोला कि गोल्ड में रूल नंबर 12 अप्लाई करेंगे ही करेंगे, सिल्वर में करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। अब यहाँ यूएस का देखिए डॉलर इंडेक्स भी बढ़ गया है ऊपर की तरफ और हम लोग का रुपया भी धीरे धीरे नीचे की तरफ घसक रहा है 87.54। इम्पैक्ट तो होगा ना, देखो 54 से 65 हो गया।
तो इसका इम्पैक्ट आपको यहाँ मार्केट में ही पड़ेगा। ओह वाओ, 914 दिखा रहा भाई गिफ्ट निफ्टी। तो चलो एक बार तो नीचे आना चाहिए था, तो एक बार नीचे आ जाए तो ठीक है, एक बार जो होना है हो जाए। हम तो इसको, मेरा जो आज का सपोर्ट है 24,790, ठीक है। अगर इस लेवल में आता है तो बढ़िया है, अगर इससे नीचे आके सस्टेन करता है तो ठीक है। ऑलरेडी हम लोग एसआईपी कर रखे हैं, थोड़ा वेट कर लेंगे। जो होना है आज ही होना है, क्योंकि कल तो इंडियन मार्केट में छुट्टी है। और देखिए कितना बदमाश है, ससुरा तुम कल आने वाला था, आज काहे बोला? उसको पता है कि कल गणेश चतुर्थी का इंडियन मार्केट में छुट्टी है, आज ही बोल दो। वो देश हमारे मार्केट को तोड़ना चाह रहा है, क्या उसका समझ में हम लोग को नहीं आ रहा? कितना दिन इग्नोर करेंगे, कितना दिन इग्नोर करेंगे? कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा अपने लेवल में भी। मेढक नहीं बनना है। गर्म पानी को मेढक में डालोगे, मेढक निकल जाएगा जम मार के, नहीं जलेगा। लेकिन पानी के साथ गर्म करने लगोगे ना साहब, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेढक क्या है उसको एडजस्ट कर जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा और एडजस्ट कर जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा और एडजस्ट कर जाएगा। अंत में पानी में खोलने लगेगा, तब मेढक को एडजस्ट करने का कैपेसिटी नहीं रहेगा, बोलेगा हम निकल के भागते हैं, तो निकल भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसने एडजस्ट करने में पूरी एनर्जी लगा दी। तो मेढक नहीं बनना है, अपने लेवल में काम करना है, ठीक है। तो चलिए ओवरऑल ठीक है, अच्छा है कि हम लोग शांत थे, तो शांत थे तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। आना था, मार्केट इसको ऑलरेडी एडजस्ट कर रखा है। नहीं हम लोग कहाँ भागे, हम लोग कहीं नहीं भागे, हम लोग एडजस्ट कर रखे हैं। और इस जगह भी जो FIS का पोजीशन वगैरह है सब ठीक है ना। तो अब मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ, और मैं सोचा कि आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ। यार मन में ना कशिश सी चल रही थी कि कुछ हम भी अपने, नहीं करेंगे। देखिए मालिक क्या होता है, तो आप बोलोगे सर उस पैसे को इंडिया में क्यों नहीं लगा? देखो एक नियम होता है हर फंड का, ग्लोबल फंड हो चाहे लोकल फंड हो, भाई हम इतना ही पैसा लगाएंगे, इतना पैसा है हम बाहर लगाएंगे, चाहे अमेरिका में लगाएं, चाइना में लगाएं, जापान में लगाएं, तो और कहीं का ETF अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए हम इस माध्यम से लगा रहे हैं। जो अवेलेबल है वही लगाएंगे, तो हैंसिंग में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। FIS यहाँ पर ही कल खरीदारी करके 13.27 और ये ठीक है, तो उसके बाद 62.54 ये है, ठीक है ना। और पब्लिक भी 69.90, तो हल्का माइनस है 67.10, ठीक है। तो जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि एक खाएगा ये जो है ना, देखिए अमेरिका वहाँ से बैठ के इंडियन मार्केट को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है, कितना बड़ा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको सामने समझ में आ रहा था कि ये एक्सपायरी है 4 दिन का है, तो एक मतलब इस पर मंदिरिया हावी होंगे और थोड़ा सा प्रीमियम खाएंगे, तो जो कि आपको दिख रहा है। चलो जी बढ़िया बात है। अब हम जो थोड़ा सा आपको उसमें बरकत हुआ है, किसमें? आपको तेल में, थोड़ा सा रसिया का उस पर क्या है, यूक्रेन के द्वारा हमला किया गया है यूरेनियम के नियर अबाउट तेल डिपो के पास, तो इसीलिए थोड़ा अप एंड डाउन चलते रहता है। FIS निगेटिव है और आज तो और निगेटिव रहेंगे। DIS को खड़ा होना पड़ेगा। प्रो का कोई माई बाप नहीं है। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR न्यूट्रल है, गोल्ड पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, US मार्केट निगेटिव है ना। हालांकि एनवीडिया वगैरह है तो ठीक है, लेकिन निगेटिव है मेरे तरफ से। रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, और PE निगेटिव है। तो यहाँ ये चीज़ बन के आ रहा है, तो यहाँ 1 2 3 4 निगेटिव, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव और 2 न्यूट्रल। ये तो क्लियर है कि आज मार्केट शांत नहीं है, दबाव में नीचे आएगा, तो एक दबाव सिस्टम भी बोलेगा कि ऊपर चढ़ो, वॉलेटाइल, ठीक है। 70 लाख करोड़ है और अभी 71 लाख DIS हो गया, बात समझ रहे हैं? तो दबाव तो इधर से बढ़ेगा तो इधर कवर करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें सामने है, तो वॉलेटाइल मार्केट दिखेगा। इंपॉर्टेंट लेवल 24,790, जब इसको तोड़ेगा फिर हम आगे टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। ऊपर में 25,090, उम्मीद है कि बीच में बंद हो जाए, ऐसा ना हो कि हम बोले 500 पॉइंट तो 500 पॉइंट नीचे का दिखा दे। हाँ एक बार दिखाया भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाया। तो बाकी हम ड्यूरिंग मार्केट में इस पर चर्चा करेंगे। ये मेरा स्विंग है, ये मेरा शॉर्ट स्विंग है, जरूर ज्वाइन करके रखिए। और मैं जो भी खरीदूंगा आपको उस पर स्क्रीनशॉट देता हूँ, आगे भी दूंगा। फिलहाल दोस्तों आपका क्या विचार है, आप अपना व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि मेरे इस डिसीजन से कई लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्ट हुआ, लेकिन साहब मुझे तो अब US पे ही अनकंफर्ट हो रहा है, मुझे तो ट्रम्प के जो भी नीतियाँ हैं उसी पे अनकंफर्ट हो रहा है, और भारत को ही अनकंफर्ट हो रहा है। तो सर हम वहाँ पैसा कम करेंगे, उसी पैसा को हम अब चाइना को भी उसमें एंट्री करेंगे, ठीक है। सर पैसा बनाना है, जब ग्लोबल फंड को पैसा बनाना है, इंडिया में उनको नहीं समझ में आ रहा है, वो बना रहे, तो हम क्यों नहीं बनाएंगे? जो हमारे पास ऑप्शन हम उसका यूज़ करेंगे, मेढक नहीं बनेंगे, ठीक है साहब। समय रहते हुए निकल लेने का। चलिए इतना ही कहकर, और चाइना मार्केट में फिर हमको मेरे लिए और टास्क बड़ा हो गया कि मेरे को उसको भी कवर करना पड़ेगा, उसको भी ज़्यादा उस पर वीडियो लाना पड़ेगा, उसको वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।